खौलते तेल से भी ज्यादा उबाल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति हर बीतते दिन के साथ एक नई करवट लेते हुए नजर आ रही है और ऐसे ही बड़ी करवट हुई है। जेडीयू से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जेडीयू का दामन छोड़ करके आरजेडी में आज शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है। दमदाहा सीट हॉट सीट बन चुकी है, जहां से जेडीयू की वर्तमान विधायक लेसी सिंह चुनाव लगातार जीतते हुए आई है। चाहे 2000 हो, 2005 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, लगातार लेसी सिंह ने वहां से चुनाव जीता है। और 2020 के चुनाव में तो लेसी सिंह ने रिकॉर्ड ही तोड़ जीत हासिल की थी। 34,000 वोटों से लेसी सिंह ने वहां पर जीत दर्ज की थी। और लगातार 5 बार की ये जो स्ट्रीक है, स्ट्रीक को तोड़ने के लिए आरजेडी ने नई रणनीति बनाई है और जिस रणनीति का नाम है संतोष कुशवाहा को उतारा जा रहा है दमदाहा सीट से। आज आरजेडी में शामिल हो रहे हैं संतोष कुशवाहा। और लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा अगर आमने सामने होते हैं तो प्रभाव क्या पड़ता है और इसे क्या कहा जा सकता है, ये साफ तौर पे राजपूत बनाम कुशवाहा की जंग होगी। और बिहार विधानसभा में एक बार फिर से जाति राजनीति की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बताते चले, जहां पर लेसी सिंह लगातार 5 बार से विधायक बनते हुए आ रही है, अभी तत्काल में बिहार की मंत्री भी है। और ऐसे में संतोष कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ते हैं तो कांटे की फाइट भी होगी। और क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जेडीयू से वो पूर्व में सांसद रहे हुए हैं, काफी साल उन्होंने जेडीयू में बिताया है और अब आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। तो इससे दमदाहा सीट को जेडीयू क्या एक बार फिर से जो लेसी सिंह की स्ट्रीक है वो बचा पाएंगे लेसी सिंह, या संतोष कुशवाहा जो ये राजनीति होती है राजपूत और कुशवाहा बनाम की, इसमें संतोष कुशवाहा बाजी मार जाएंगे। और क्या संतोष कुशवाहा को ही टिकट मिलने जा रहा है दमदाहा से, ये भी बड़ा सवाल है। पर जिस तरीके से चुनाव की तारीखों के घोषणा के बाद संतोष कुशवाहा शामिल हो रहे हैं आरजेडी में, तो कहीं ना कहीं आरजेडी भी अपनी रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहा है। जेडीयू को हर मोड़ पर चुनौती देते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो मिथिलांचल हो, सीमांचल हो या दमदाहा का जो सीट है। हम तमाम बड़ी सीटों पर जहां पर आरजेडी को मुकी खाने पड़ी है जेडीयू से, वहां पर आरजेडी एक अलग रणनीति बनाते हुए तैयार नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के काम है, लेसी सिंह के किए गए काम है, तो कौन किस पर कितना भारी पड़ता है? आरजेडी की रणनीति भारी पड़ती है कि नीतीश कुमार के किए गए काम, लेसी सिंह के किए गए काम, ये काम भारी पड़ता है कि बिहार की राजनीति का जो इतिहास है, जाति की राजनीति, वो भारी पड़ती है? ये तमाम चीज बिहार की सरगर्मी बढ़ा रही है और साथ ही साथ में टेंशन भी बढ़ा रहे हैं दोनों दलों की, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू। जहां जेडीयू के लिए लड़ाई जो हो जाएगी वो आन बान शान की लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि लेसी सिंह वहां से विधायक रही हुई है, 5 बार तो रही हुई है, पर अभी बिहार में मंत्री भी हैं लेसी सिंह। और उनका अगर चुनाव वो हार जाती है संतोष कुशवाहा से, तो जेडीयू को प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ऐसे में विधानसभा चुनाव के आसपास क्षेत्रों में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर काम के मद्दे पर देखा जाए तो नीतीश कुमार के किए गए कामों को लेकर के अगर जनता जेडीयू के साथ जाती है, तब आरजेडी का जो दाव है वो खाली चला जाएगा। और ऐसे में आरजेडी किस तरीके से रणनीति बनाएगी और बिहार विधानसभा में और कितने बड़े उलटफेर होने को बाकी है, इस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।